हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। बिहार में जो इम्पोर्टेंट रिवर फ्लोज करती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो आने वाला बीपीएससी है 17th बीपीएससी, उसका तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आते हैं हम टॉपिक में। पहला बात कि बिहार में जो इम्पोर्टेंट रिवर है, कम से कम 14 मेजर रिवर है बिहार में जो फ्लोज करती है। ठीक है, ज़्यादातर रिवर आपका पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स पूरा सालों में सालों साल बहती है। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर। गंगा रिवर से स्टार्ट करते हैं। बिहार को ना गंगा रिवर आपका नॉर्थ और साउथ पार्ट में इस तरह से डिवाइड करती है। ओके, ये पार्ट हो गया आपका नॉर्थ, ये पार्ट हो गया आपका साउथ। हाफ इक्वल में एकदम आपका डिवाइड करेगी गंगा रिवर। इसको आप गंगा रिवर कह लीजिए। गंगा रिवर सभी को पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से कहाँ से होती है। आप पॉइंट करते चलेंगे मेरे साथ। इनका जो सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में ये है, यूके, अपना इंडिया वाला यूके। ओके, टोटल लेंथ बिहार में गंगा रिवर का कितना है? 445 किलोमीटर। और पूरा इंडिया में 2225 किलोमीटर, या 2000 2500 के आसपास आप मान लीजिए। ओके, अब बिहार में जो गंगा रिवर है कितना डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती है बिहार में? ये करती है आपका 12 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट में। इनका जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लेंथ है, लॉन्गेस्ट लेंथ आपका कहाँ पे है? पटना में है, पटना में। चलिए, गंगा रिवर कहाँ से इंटर करती है बिहार में फर्स्ट टाइम? वो जगह है आपका फर्स्ट टाइम जो रिलीज करती है वो है आपका चौसा। चौसा कहाँ है? बक्सर में। बैटल ऑफ चौसा सुने ही होंगे आप, शेरशाह सूरी वाला, वही वाला चौसा, बक्सर में। ये तो हो गया गंगा रिवर। अब हम बात करेंगे जो दूसरा रिवर है। गंगा के बारे में तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना अभी फिलहाल के लिए काफ़ी है। अब हम बात करेंगे जो दूसरी रिवर है हम लोग का, जो दूसरा नदी है वो है आपका गंडक। गंडक नदी के बारे में मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। गंडक नदी आपका कुछ इस तरह से यहाँ से इंटर करती है। ओके, गंडक, गंडक नदी। और ये कहाँ से आपका इंटर करेगी? सोर्स जो है इसका धौलागिरी रेंज। इनका लिखते चलेंगे, धौलागिरी रेंज, जो कि है नेपाल में। चलिए, ये हो गया। आप देख लीजिए कि गंडक नदी आपका कुछ ऊपर से ऐसे इंटर करेगी और ये धौलागिरी रेंज से निकलती है। आगे चलते हैं हम लोग। और ये जो फिर गंगा में कहाँ ज्वाइन करेगी? ज्वाइन जो करेगी गंगा में, ये पहलेजा घाट में। पहलेजा घाट में, पटना के ही पास है। ओके, चलिए, ये हो गया यहाँ तक। गंडक नदी के बारे में भी हो गया। अब थर्ड रिवर जो है आपका, और गंडक नदी फ्लो करेगी कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आपका, हाँ, गंडक नदी कहाँ से निकलती है ये भी लिख लीजिए आप। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण से निकलती है। और ये मिट की गंगा से पहलेजा घाट में, और फ्लोज करेगी चंपारण में, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गंडक रिवर फ्लो करती है। फिर थर्ड है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक क्या है? बूढ़ी गंडक आपका कुछ इस तरह से निकलती है। ये आपका बूढ़ी गंडक, ये आपका वेस्ट चंपारण से ये भी निकलती है। बूढ़ी गंडक भी आपका वेस्ट चंपारण से ही निकलती है, वेस्ट चंपारण से बूढ़ी गंडक।
सोमेश्वर रेंज है जो कि बिहार का हाईएस्ट पॉइंट है। सोमेश्वर रेंज से बूढ़ी गंडक निकलती है, चौतरवारा चौर से निकलती है। चलिए, ये जो आपका गंगा को ज्वाइन करेगी खगड़िया के पास करेगी। बूढ़ी गंडक कहाँ करेगी? खगड़िया के पास से जाकर के गंगा से ज्वाइन कर लेगी। बस इतना ही रखना है कि कहाँ ज्वाइन करती है और कौन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कौन रिवर फ्लो करती है। ओके। थर्ड है आपका फ्लोज करेगी, ये भी चंपारण वेस्ट, दोनों चंपारण में फ्लो करेगी, ईस्ट और वेस्ट। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट से जहाँ फ्लो करती है। आगे चलते हैं हम लोग। 2 रिवर हो गया, 3 रिवर आपका गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक। अब 4th रिवर में आते हैं हम लोग घाघरा। घाघरा का दूसरा नाम क्या है? सरयू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग घाघरा पे, जिसका नाम है सरयू से भी जाना जाता है। इनका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, इनका है सोर्स मापचा चुंगो। मापचा चुंगो नाम से पता चल गया होगा, तिब्बत से फ्लो कर, तिब्बत इसका ओरिजिन है मापचा चुंगो का। चलिए, ये जो इंटर करेगी ना आपका कुछ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंटर करती है ये, ठीक, ये पास से। और ये है यहाँ पे आपका गोपालगंज। कहाँ से करेगी इंटर? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। और घाघरा जो है आपका ज्वाइन करेगा गंगा को कहाँ पे? छपरा पे, छपरा सीवान। मैप की वजह से मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कहीं भी बता दे रहा हूँ, बस आप नोट करते जाएंगे। छपरा सीवान में आपका ये ज्वाइन करेगा गंगा से। और जो हमारा 5th रिवर है बागमती, ये हो गया। दूसरा जो आपका बागमती रिवर आपका कुछ यहाँ से फॉलो करके ऐसे करके आपका मिल जाएगी। ठीक है, बागमती रिवर, ये इसका जो सोर्स है शिवपुरी रेंज। बागमती का जो सोर्स है ये है शिवपुरी रेंज, नेपाल। ठीक है, और जो इंटर करेगी ये सोरावातिया विलेज। विलेज का मैं नाम लिख देता हूँ, कहाँ से इंटर करेगी, कौन रिवर? बागमती, सोरावातिया विलेज। कहाँ पे है ये? सीतामढ़ी में। मतलब सीतामढ़ी में आपका बागमती रिवर इंटर करती है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। चलिए, और ये जो गंगा को ज्वाइन करेगा कौन? बागमती रिवर, बदला घाट। बदला घाट, ये बदला घाट कहाँ पे है? खगड़िया में। चलिए, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं कमला नदी। कमला नदी के बारे में उतना कुछ खास नहीं है। कमला नदी आपका यहाँ से इंटर करती है, ये हो गया नेपाल बॉर्डर, ये आपका इंटर कर गई कमला नदी। ठीक है, कमला नदी आपका महाभारत रेंज से, ये कमला हो गया। ठीक है, ये बागमती हो गया, ये आपका महाभारत रेंज कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, इंटर करेगी कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। आप बस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे, वही इम्पोर्टेंट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। अब आते हैं इम्पोर्टेंट रिवर में, जिसका नाम है कोसी। कोसी, ये आपका कुछ इस तरह से इंटर करती है, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी का सोर्स है हिमालय रेंज, जो कि तिब्बत में है, नेपाल में है। और वहाँ पे इसको सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि 7 रिवर से ये छोटा छोटा 7 रिवर, जैसे कि गंगा आपका अलकनंदा भागीरथी से बनती है, वैसे ही कोसी का भी 7 रिवर से फॉर्मेशन हुआ है इनका, इसको सप्तकोशी कहा जाता है। ये इंटर करेगी कहाँ से? सुपौल डिस्ट्रिक्ट देखे ही होंगे आप लोग, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। और जो ज्वाइन करेगी ये कुर्सेला, एक जगह है, गंगा ज्वाइन करती है कोसी और गंगा। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोसी और गंगा कहाँ ज्वाइन करेगा? कुर्सेला। कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, नोट करते जाएंगे।
अब हमारा जो आखिरी रिवर है, कोसी को सौरव बिहार कहा जाता है, क्योंकि जो फ्लड आता है ना इधर सीमांचल रीजन में, वो कोसी की वजह से आता है। अब आखिरी रिवर जो है हमारा, वो यहाँ से आती है, ठीक है। ये है आपका महानंदा महानंदा रिवर। महानंदा रिवर का जो सोर्स है, सोर्स मैं लिख देता हूँ, पागल झोरा फॉल। ये कहाँ पे है? ईस्ट करसियांग में पड़ता है ये जगह, ईस्ट करसियांग। और ये कहाँ है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट्स में है, वेस्ट बंगाल आपका ये हो गया स्टेट। ओके, हिमालय रेंज से ही आता है। और गंगा को जो ज्वाइन करेगा कौन? महानंदा नदी जो गंगा को ज्वाइन करेगा कहाँ पे? नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट। और ये नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बांग्लादेश। मतलब महानंदा रिवर जो है ज्वाइन करेगा गंगा को कहाँ पे? नवाबगंज, बांग्लादेश में जाके ज्वाइन करती है, ठीक, बिहार में ज्वाइन नहीं करेगी महानंदा। अब कुछ फेमस सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे महानंदा रिवर फ्लो करती है, जैसे कि पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ठीक है, और उत्तर दिनाजपुर हो गया, जो कि ये सब वेस्ट बंगाल में ही आता है, और किशनगंज और पूर्णिया तो बिहार में आता है। उत्तर दिनाजपुर हो गया, मालदा हो गया, ये सब कुछ जगह है जहाँ पे महानंदा रिवर फ्लोज करती है। ये तो आपका नॉर्थ रिवर हो गया, नॉर्दर्न रिवर हो गया बिहार का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साउथ के बारे में बात करेंगे, जो रिवर आपका साउथ से फ्लो करती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।